हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा क्या होगा पहले देख लेते हैं। पिछले क्लास में मतलब पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया गया था कि मैथ में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता। और पिछला चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं, मतलब पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें बहुत क्लियरिफिकेशन के साथ आपको डिस्कस किया गया है कि किस चैप्टर से मैथ के कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो हम लोग टारगेट रखे हुए हैं 2023 के लिए, कितने के लिए, 2023 के लिए, कि कौन ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। किस ईयर में कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 2023 में हम लोगों का एग्ज़ाम है, मतलब आपका एग्ज़ाम है, मतलब मेरा भी एग्ज़ाम ही है। चलिए, तो 2023 में तो फर्स्ट पेपर आपका मैथ ही है। फर्स्ट पेपर क्या है, मैथ है। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सबके यहाँ पे क्या की जाएगी, डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिलेशन। क्या नाम है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है, रिलेशन एंड फंक्शन के वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। कब पूछ चुका है, जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है। आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से बहुत ही कंसेप्चुअल पैटर्न के साथ आपको डिस्कशन करवाई जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कौन सी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए, ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम पैटर्न, मतलब जो एग्जाम में पूछे हुए बस वही क्वेश्चन होंगे। बताइए, देखिए कितने में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2017 में BSAB बोर्ड, बिहार बोर्ड। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इफ़ अगर सेट ए में, समुच्चय ए में, समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट ABCD कहाँ तक, जेड तक, या नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस नंबर या अल्फ़ाबेट को या किसी भी वस्तु को एक साथ संग्रह कर देते हैं। क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, मतलब कलेक्शन कर देते हैं। एक साथ क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ठीक है, एक साथ। तो इस संग्रहित जो समूह मिलता है, जो कलेक्शन मिलता है थिंग्स का, जैसे मान लीजिए हम सेट ए में नंबर्स का कलेक्शन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 जितना लेना है, तब नंबर ऑफ कलेक्शन। और ये जो है, ये जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट से साइन देते हैं, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय। इसमें हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाएगी। हिंदी भी बताइए, जिसका हिंदी मीडियम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समुच्चय समझ गए, किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को अगर एक बहुत अच्छे तरीके से संग्रहित, मतलब कलेक्शन कर दिया जाए और करली ब्रैकेट लगा दिया जाए, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए इसको हम रीच करते हैं और क्वेश्चन पैटर्न पर चलते हैं। तो अभी जो हम सेट लिखे थे, क्या लिखे थे, 1 1 2 3 और कितना लिखे थे, 4 लिखे थे। ये बताइए इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 है। ऐसे ही कोई एक सेट है जिसमें सदस्यों की संख्या कितना है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या कितना है, 3 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम इतना दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है।
कोई सेट बी है जिसमें सदस्यों की संख्या हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं सदस्यों के साथ, हम ए बी मान लिए, कितना मान लिए, ए बी मान लिए। अब पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी निकालिए, क्या निकाले, हम ए क्रॉस बी निकालने का भी बता देते हैं आपको, ठीक है। ए यहाँ पे हो गया, हम बता देते हैं आपको, ए क्रॉस बी निकालने का बता देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये हमारा सेट ए हुआ जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, और ये सेट बी है जिसमें कितने एलिमेंट है, ए और बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालता है, ए क्रॉस बी कैसे निकालता है हम बता देते हैं आपको, निकालने का तरीका बता देते हैं। कुछ नहीं है, संबंध, ए क्रॉस बी क्या है, संबंध है। 1 का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ, तो 1 का रिलेशन ए के साथ पहला हुआ। 1 का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ, तो 1 का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। अभी तो 1 का लिए है ना, अब 2 का रिलेशन किसके साथ, बी के, ए के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ। उसके बाद 2 का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ। संबंध 3 का किसके साथ, ए के साथ, 3 का ए के साथ, और 3 का किसके साथ, बी का साथ, 3 का किसके साथ, तो बी के साथ। अगर ऐसे रिलेशन दिखाते हैं, ऐसे संबंध दिखाते हैं कि एक समुच्चय ए के पहले सदस्य का संबंध समुच्चय बी के दोनों सदस्यों से, ए से और बी से हो गया। समुच्चय ए के अगर दूसरे सदस्य का संबंध ए और बी से है, ए और बी से, और तीसरे समुच्चय का संबंध फिर से ए और बी से है, तो ये पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ए क्रॉस बी निकालना हम सीख गए, तो बताइए ये एलिमेंट ए में कितना सदस्य है, 1 2 3, और जो बी समुच्चय है उसमें कितने सदस्य, 1 2। तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसमें सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो बताइए सदस्यों की संख्या कितना है। गलती से भी इसको 2 सदस्य मानने की भूल मत कर बैठना, ठीक है। ये एक ही सदस्य ए क्रॉस बी का ये एक ही सदस्य काउंट होता है, तो 1 2 3 4 5 और कितना है, 6 है। तो ये तो हुआ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पूछेगा तब ए क्रॉस बी निकाल कर तब बताएंगे, लेकिन हमको बताना क्या, फार्मूला से। बहुत ही सिंपल फार्मूला है इसका, ये नोट कर लीजिए। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। अब हम फार्मूला देखते हैं कि अगर हम सदस्यों की संख्या दिया हुआ है तो हम कैसे फार्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है n अगर a दिया हुआ है, क्रॉस अगर n कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ठीक है। तो ये n a क्रॉस b का क्या होता है, फार्मूला होता है। ये क्या होता है, n a क्रॉस b का फार्मूला होता है। तो सदस्यों की संख्या a में कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए, और b में सदस्यों की संख्या कितना है, 2 है, तो कितना लिख देंगे, 2। तो बताइए 3 दूना कितना हो गया, 6। उससे भी जो हम किए थे कितना आया था, 6 आया था। तो फार्मूला मालूम चल गया। अगर सेट ए के सदस्यों की संख्या n है, ठीक है, और सदस्य बी के सदस्यों की संख्या कुछ भी है, जैसे ए का हम मान लेते ए है, कितना है, ए है, बी का हम मान लेते हैं कितना है, बी है, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितना है, सदस्यों की संख्या है। तो ए क्रॉस बी के सदस्यों की संख्या, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। अगर ये दोनों को गुना कर दिए तो हमको ए क्रॉस बी के सदस्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, बोल रहा है इफ़ ए, मतलब समुच्चय ए में कितना, सेट ए में कितना सदस्यों की संख्या है, 1 2 और 3, 1 है 2 है और 3। नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। 1 फंक्शन हम पढ़ेंगे जब फंक्शन, अभी ये रिलेशन पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे 1 फंक्शन क्या हो जाता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन्टो क्या होता है, इनटू क्या होता है। सभी फंक्शन के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, सब बताया जाएगा। बस हम समझ लेते हैं
क्या पूछ रहा है सोच समझ लेते हैं। पूछ रहा है क्या कि वन वन फंक्शन का नंबर कितना होगा। वन वन फंक्शन का कितना होगा, नंबर कितना होगा जब हमको सेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बताइए तो, 1 2 और 3 दिया हुआ है। सेट कितना दिया हुआ है, 1 2 और 3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है वन वन फंक्शन मतलब एक एक, वन वन को हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक एक फलन कहते हैं। वन वन को हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक फलन। एक एक फलनों की संख्या पूछ रहा है। जब ए के सदस्यों की संख्या 1 2 3 है, ए के सदस्यों की संख्या कितना है, ए के सदस्यों की संख्या कितना है बताइए तो, 1 2 और 3 सदस्य है, इसमें 3 सदस्य है। तो एक एक फलनों की संख्या या वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन होता है। कितना होता है, फैक्टोरियल एन। ठीक, जब फैक्टोरियल एन कब होगा, जब ए से ए की बात की जा रही हो। किसका, ए से ए की बात की जा रही हो। ठीक है, मतलब समुच्चय ए का संबंध समुच्चय ए से हो, तब फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, फैक्टोरियल एन होता है। तो बताइए सदस्यों की संख्या कितना है, 1 2 और 3। तो बताइए 1 2 3 है, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3। वैल्यू कितना होता है, 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 6। तो नंबर ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शन कितना हो गया बताइए, 6। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन आया, पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी, कितना, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मेनी कितना, डिस्टिंक्ट रिलेशन मतलब कितना संबंध, हाउ मेनी मतलब कितना संबंध, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। अगर सेट ए में अगर सदस्यों की संख्या 3 है, 1 2 3 सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, मतलब सदस्यों की संख्या को डिनोट करते इसे, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या को डिनोट करते किसे, 3 से। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, सदस्यों की संख्या कितना है, 3। सदस्यों की संख्या कितना है, 1 2 3। तो पूछ रहा है कि संबंधों की संख्या कितना, क्या पूछ रहा है, संबंधों की संख्या बताइए। ठीक है, तो संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, ठीक है, संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। आपको पूछेगा कुल संबंधों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, संबंधों की संख्या, क्या बताइए, संबंधों की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर n स्क्वायर। क्या होता है, 2 के पावर n स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है, 2 के पावर n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, n है सदस्यों की संख्या, n क्या है, जहाँ n है सदस्यों की संख्या, ये फॉर्मूला है हमारा, जहाँ n क्या होता है, सदस्यों की संख्या होता है। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, 1 2 3। तो पूछ रहा है संबंधों की संख्या कितना, ये सदस्यों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, संबंधों की संख्या कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना है, n स्क्वायर, 2 के पावर n स्क्वायर। तो n है कितना बताइए तो, n कितना है, सदस्यों की संख्या कितना है, तो 2 के पावर 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो बताइए 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 2 के पावर 9, संबंधों की संख्या हमको कितना निकल गया, 2 के पावर 9। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 2 के पावर 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 2 के पावर 9। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, संबंधों की संख्या 2 के पावर 9 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए 2020 में पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन। कब पूछा हुआ है? 2020 में पूछा हुआ है। क्या पूछ रहे हैं कि आर, आर क्या है? एक संबंध है। आर क्या है? एक संबंध है, ठीक है, रिलेशन। आर क्या है? एक संबंध है। इन सेट एन, इन सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू दिया हुआ है हमको। आर इक्वल टू दिया हुआ है कितना? ए। आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए और बी। जहाँ ए इक्वल टू, जहाँ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी माइनस टू। जहाँ इक्वल टू कितना है? बी माइनस टू। और बी जो है बड़ा है किससे? 6 से। देख लिए, ये हमको संबंध दिया हुआ है, ये संबंध दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये संबंध दिया हुआ है। ए का संबंध बी से कैसा है? देख लीजिए, ए का संबंध बी से कैसा है? तो ए बी में क्या संबंध है? ए जो है इक्वल टू बी माइनस टू है, और बी क्या है? 6 से बड़ा है। मतलब बी का वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होगा? 6 से बड़ा होगा। चलिए, तो बी का वैल्यू हम 7 रखते हैं। बी का वैल्यू हम क्या रखते हैं? 7। तो देखते हैं ए का वैल्यू कितना आता है। तो ए इक्वल टू कितना है हमारा? देखिए, ए इक्वल टू बी माइनस टू है, तो बी का वैल्यू 7, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5 आ गया। तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7। ऑप्शन में है? कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में कभी नहीं है। बी का वैल्यू हम 8 रखते हैं। कितना रखते हैं? 8 रखते हैं। तो चलिए ए का वैल्यू निकालते हैं। तो 8 माइनस 2 कितना आ गया? 6। मतलब ए का वैल्यू हमको बी का वैल्यू, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आया? 6, और बी का वैल्यू कितना रखे थे? 8 रखे थे। बी का वैल्यू 8। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 6 और 8। 2 4 ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बी का वैल्यू हमेशा 6 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और ये बी का वैल्यू क्या है? 4 है, 6 से छोटा है, इसलिए ऑप्शन होगा ही नहीं। 7, जब बी का वैल्यू 7 रखे थे, बी का वैल्यू कितना रखे थे? 7 रखे थे, तो हमारा ए का वैल्यू कितना आया था? 5 आया था। ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। जब डी ऑप्शन में देखते हैं, जब बी का वैल्यू 8 रखे थे, बी का वैल्यू कितना रखे? 8 रखे, तो ए का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। चलिए, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब रिलेशन का है, रिलेशन, ये भी रिलेशन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरी जानते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। एक और फंक्शन है आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। एक और फंक्शन है क्या? आइडेंटिटी, ठीक है। क्या फंक्शन है? आइडेंटिटी। जिसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, फंक्शन है क्या, ठीक है, देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? पहले यही जान लेते हैं। क्या आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं हम। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक, इसका हिंदी क्या आता है? तत्समक फलन। हम बोले थे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाई होगा। तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का है। मान लेते हैं समुच्चय ए में सदस्य है 1 2 और 3। समुच्चय ए में कितना सदस्य है? 1 2 और 3। तो तत्समक फलन क्या कहता है कि जो संबंध आपको दिखाना है, आपको ए से क्या लेना है? ए ही लेना है। जो तत्समक फलन, जो तत्समक फलन नहीं, तत्समक संबंध, फलन वही होता है। तत्समक क्या करते हैं? संबंध लेते हैं, ठीक है। तत्समक क्या लेते हैं? संबंध लेना है। तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। फलन बाद में पढ़ेंगे, अभी संबंध पढ़ लेते हैं, ठीक है, संबंध पढ़ लेते हैं। तो तत्समक संबंध क्या करता है? तत्समक संबंध क्या कहता है कि आप कोई भी संबंध लीजिए तो खुद से लीजिए। मतलब हम हैं तो मेरा मुझसे क्या संबंध है? तो ए का संबंध ए से कैसा है? तो मेरा मुझसे क्या संबंध है? आपका आपसे क्या संबंध है, ठीक है।
बाहर वाले से हमको कोई मतलब नहीं, घर वाले से मतलब है। मतलब घर में जो परिवार होता है, पति पत्नी जो भी होता है, ठीक है, तो कैसा संबंध होता है, उस संबंध के बारे में हमको पढ़ना है। तो ए का संबंध किससे, ए से ही, मतलब खुद का संबंध खुद से, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर मान लीजिए ए में कौन सा सदस्य है, 1 2 और 3, और फिर से हमको ए ही लेना है, क्या लेना है, ए ही, 1 2 और 3, और ये संबंध दिखाना है, रिलेशन, रिलेशन को, संबंध को आज से डिनोट किए, रिलेशन दिखाना। तो तत्समक संबंध क्या कहता है कि अगर एक का संबंध एक से ही हो, दो का संबंध दो से ही हो, और तीन का संबंध तीन से ही हो, मतलब जो भी सदस्य है उसका संबंध अपने आप से हो, किससे हो, अपने आप से। एक का संबंध दो से नहीं, दो का संबंध तीन से नहीं, तीन का संबंध दो से नहीं, तीन का संबंध एक से नहीं, एक का संबंध सिर्फ एक से, दो का संबंध है तो सिर्फ दो से, तीन का संबंध है तो सिर्फ तीन से, ठीक है। ये तो ए हुआ। मान लीजिए कोई समुच्चय बी है जिसमें दिया हुआ है ए बी, दो सदस्य दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे, बी ए लेना है, फिर से क्या लेंगे, फिर से बी ही लेंगे। तो इसमें ए हुआ, बी हुआ, फिर से इसमें ए हुआ, इसमें क्या हुआ, बी हुआ। ए का संबंध बी से नहीं, तत्समक संबंध कहता है ए का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे, खुद से। तत्समक संबंध क्या कहता है, ए का संबंध है ए से और बी का संबंध क्या होगा, बी से। अगर ऐसा संबंध है किसी समुच्चय के बीच में, और संबंध कैसा होना चाहिए, ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और एक है तो एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से, ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से। अगर ऐसा कोई संबंध है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्वतुल्य, क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं या अगला पेज ले लेते हैं, रहने दीजिए इसको। अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है। रिफ्लेक्सिव में इसमें स्वतुल्य संबंध, क्या कहते हैं इसको, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है सो देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिलेशन, मतलब बोलता है ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध जो सबसे पहले क्या हो, तत्समक हो, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। जब तक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा उसको स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो बोले हैं रिलेशन कैसा होना चाहिए, खुद का रिलेशन खुद के साथ। यहाँ पर ए लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर भी ए लेते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। ये रिलेशन हो गया हमारा, संबंध हो गया। तो स्वतुल्य संबंध किसको कहते हैं, ऐसा संबंध जो क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो पहले आइडेंटिटी इसको बनाते हैं, एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ, इतना तो पहले रहना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए इतना तो रहना चाहिए पहले 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, इतना रहना चाहिए। और कहता है अगर एक का संबंध अगर दो से भी हो गया फिर भी ये स्वतुल्य संबंध रहेगा। एक का संबंध किससे हो गया, दो के साथ हो गया, फिर भी ये क्या रहेगा, स्वतुल्य। एक का संबंध तीन के साथ हो गया, दो का संबंध एक के साथ, तीन का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध एक के साथ, इससे कोई फर्क स्वतुल्य संबंध को नहीं पड़ता। बस एक ही कंडीशन, इसको आइडेंटिटी होना चाहिए। तो आइडेंटिटी तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे आप जो भी संबंध लिखे, एक का संबंध किसी के साथ लिख दीजिए, दो का संबंध किसी के साथ, तीन का संबंध इसमें से किसी के साथ लिख दीजिए। वो कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैंडेटरी क्या है, मतलब आवश्यक क्या है, आइडेंटिटी होना चाहिए। मतलब एक के साथ एक का, दो के साथ दो का, तीन के साथ तीन का, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं सभी आइडेंटिटी, ऑल
आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सभी आइडेंटिटी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है क्या, नहीं, आइडेंटिटी तो यहाँ तक ही है, ये आ गया, ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये इसको अगर हटा देते, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगर क्या करते हैं, इसको अगर हटा देते हैं, देखिए इसको अगर हटा दिए, हट गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। ठीक है, तो ऑल आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम क्या किए थे, बताइए, अभी हम क्या किए थे, चलिए इसको हटाते हैं। अभी हम क्या किए थे, इसमें 1 और 2 ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, 2 3 ऐड कर सकते हैं, 3 1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रहना चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, इतना रह सकता है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर रहना चाहिए। अगर ये है तो इसको क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्री, क्या पढ़ते हैं, सिमेट्री। कौन सा रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन। इसका हिंदी क्या होता है, सममित, सममित संबंध। क्या होता है, सममित संबंध। ठीक है, इसको लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3। सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें सेट एलिमेंट हम ले लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। सिमेट्री रिलेशन, सममित संबंध क्या होता है, सो देखते हैं। कहता है आप ए का संबंध, ए हम ले लिए, फिर क्या ले लिए, ए ले लिए। चलिए ये रिलेशन हो गया, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ए का रिलेशन ए के साथ ही, जितने भी रिलेशन पढ़ते हैं घर में ही पढ़ते हैं, बाहर रिलेशन नहीं पढ़ते। तो घर का रिलेशन घर के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ। कहता क्या है, अगर एक का रिलेशन 2 के साथ, इसमें मैंडेटरी नहीं, नेसेसरी नहीं आइडेंटिटी होना। ठीक है, कहता है अगर कोई रिलेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिलेशन ले लीजिए, उसका उल्टा रहना चाहिए। मतलब अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का संबंध किसी एक व्यक्ति से है, तो इस व्यक्ति का भी संबंध किससे होना चाहिए, इससे। ये नहीं कि हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी हमको नहीं जानते, तो ये संबंध, ऐसा संबंध सिमेट्री रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा संबंध को सिमेट्री रिलेशन नहीं कहते। हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी हमको नहीं जानते, तो ऐसा संबंध, ऐसा जो हम अभी बोले हैं, ऐसा संबंध को सिमेट्री संबंध नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने परिवार को जानते हैं, अब परिवार भी हमको जानता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को सिमेट्री से रिलेशन कहते हैं। मतलब अगर एक का रिलेशन दूसरे के साथ है तो दूसरा का रिलेशन किसका होना चाहिए, पहले के साथ होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन सिमेट्री रिलेशन कहते हैं, ऐसे रिलेशन को सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम एक रिलेशन लिखते हैं, बताइए थे 1 2 2 1 3 2। क्या ये सिमेट्री है, देखिए क्या ये सिमेट्री है। हम बोलेंगे 1 2 है, चलिए इसका उल्टा 2 1 है, 1 2 है इसका, लेकिन 3 2 है, लेकिन 3 2 का उल्टा क्या होता है, 2 3। इसमें है क्या, 2 3 नहीं है, तो 2 3 इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्री रिलेशन सममित संबंध नहीं होगा। तो सममित संबंध होने के लिए ये सममित संबंध नहीं है, ये सिमेट्री क्या है, नहीं है। तो सममित संबंध होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है,
और 3 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ है। तो 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ। अब ये सिमेट्री रिलेशन हो गया। अब ये सिमेट्री रिलेशन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए कि आप नोट कीजिए। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका मतलब ये नेसेसरी है कि आप कॉपी लेकर या बुक लेकर आप बैठे, पेन कॉपी लेके बैठे और जो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन सब है जो भी पढ़ा रहे उसको नोट करते जाइए, ताकि आपको ये फ़ायदा होगा कि उसी समय आपको क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। आपको रिवीजन भी होता रहेगा। हम बोल रहे हैं तो पढ़ाई भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, लिख भी लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलेशन, अगला रिलेशन क्या है देखते हैं। अगला रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। ये संबंध क्या कहता है अच्छे समझिए, सॉरी, कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, अगर बी का रिलेशन भी सी के साथ हो, मतलब कोई भी ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर इफ यहाँ पे अगर बी का रिलेशन किसके साथ हो? सी के साथ है, तो ये नेसेसरी है। क्या है? ये नेसेसरी है कि क्या नेसेसरी है कि ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। किसका रिलेशन? ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। और ऐसा है, किसी समुच्चय में ऐसा दिया हुआ है तो बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते जैसे हम आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। कोई रिलेशन ले लिए, कोई संबंध, हम लिख दिए 1 2। क्या लिख दिए? 1 2। और क्या लिख दिए? 2 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? 2 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कि यह ट्रांजिटिव है क्या, देखते हैं ये ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव है, चेक करना है। तो अभी क्या बोले? ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? बी के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। और यही बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ। तो यही बी है ना, ये ए है, ये बी है, और ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। तो हम क्या बोले? 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। मतलब 1 का रिलेशन 3 के साथ। मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ। मतलब इस सेट में हमको 1 और 3 चाहिए। अगर 1 3 है तो बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है, नहीं है तो बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो बताइए, तो ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है। तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम इस 1 3 को इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर देते हैं। अब ये ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए 1 2 है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, इस 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है। तो इस 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ है। अगर ऐसा कोई रिलेशन सेट में मिल जाता है तो बोलते हैं क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। आपको हम ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम कितना रिलेशन पढ़ाएं, कौन कौन बता देते हैं अभी। ठीक है, आपको हम आइडेंटिटी पढ़ाएं, रिफ्लेक्सिव पढ़ाएं, सिमेट्री पढ़ाएं। ठीक है, क्या पढ़ाएं? सिमेट्री पढ़ाएं। उसके बाद क्या पढ़ाएं? ट्रांजिटिव। अगर ये सभी रिलेशन फुलफिल करता है और कोई ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है जो ये सभी रिलेशन, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो अगर कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध जो आइडेंटिटी भी हो, ऐसा रिलेशन जो आइडेंटिटी भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और क्या हो? ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा? इक्विवेलेंस
रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध, कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध, ठीक है, देख लीजिएगा हिंदी, तुल्यता संबंध। ऐसे रिलेशन को, कौन सा रिलेशन? जो आइडेंटिटी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव। अगर कोई ऐसा संबंध ये जो चारों का चारों हो, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है सो देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, ठीक है। तो हम पहले रिलेशन लिख देते हैं। यहाँ पे रिलेशन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 3, ठीक है, 4 2 2 4 और दिया हुआ है 2 3 और क्या दिया हुआ है? 3 1। कितना दिया हुआ है? 3 1। तो पूछ रहा है क्या यह रिफ्लेक्सिव है, क्या यह ट्रांजिटिव है, क्या सिमेट्री है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इतना है दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए बताएं? रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम बताए हैं 1 का रिलेशन किसके साथ? 1 से, 2 का रिलेशन किसके साथ? 2 से, 3 का रिलेशन किसके साथ? 3 से, और 4 का रिलेशन किसके साथ? 4 से। जब होगा तो हम बोलेंगे ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या है? इसको आइडेंटिटी होना पड़ेगा। मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ होना पड़ेगा? 1 के साथ। 2 का संबंध किसके साथ? 2 के साथ। 3 का संबंध किसके साथ? 3 के साथ। और 4 का संबंध किसके साथ? 4 के साथ। अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है तो बताइए, तो एक एक है इसमें, कहीं है ही नहीं, तो बताइए ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव चेक करें, पहले सिमेट्री चेक कर लेते हैं। सिमेट्री में क्या होता है? उल्टा होता है। सिमेट्री में क्या होता है? उल्टा होता है। 1 3 है तो 1 3 का उल्टा क्या होता है? 3 1 दिया हुआ है। 4 2 है तो 4 2 का उल्टा क्या होता है? 2 4। 1 3 का उल्टा क्या? 3 1 दिया हुआ है। 4 2 का उल्टा क्या होता है? 2 4 होता है ना। 4 2 का उल्टा 2 4। 2 3 का उल्टा क्या होता है बताइए? 2 3 का उल्टा क्या होना चाहिए? 3 2। क्या इसमें है कहीं 2 3 का उल्टा? इसका उल्टा जो है इसमें कहीं दिख रहा है क्या? तो बताइए, उल्टा है ही नहीं। उल्टा उल्टा तो ये सिमेट्री होगा क्या? सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से जब हम आपको सब पढ़ा देंगे तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको नोट करना है और खुद से रिवीजन करना है। नहीं पता चलेगा, फिर से वीडियो देखना है, फिर से रिवीजन करना है, फिर से वीडियो देखना है, फिर से रिवीजन करना है। आप ऐसे कीजिएगा तो आप यकीन मानिए, आपको अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको 80% नंबर आ जाएगा। मैथ में कितना नंबर आ जाएगा? 80%। और आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% मार्क्स आ जाएगा, ठीक। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें 100% मार्क्स और 80% मार्क्स आ जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तो 80% और शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो 100% मार्क्स आएगा आपका, ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या? ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो देखते हैं 1 का रिलेशन जो है किसके साथ है? 3 के साथ। और 3 का रिलेशन किसी के साथ है क्या? हाँ, 3 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। बोले थे अगर 1 का रिलेशन किसके साथ हो? 3 के साथ। किसी के साथ? 2 के साथ। 1 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन खोजेंगे किसी का, ये 3 है ना, 3 है तो खोजेंगे कि 3 वाला कोई है क्या? तो 3 वाला यहाँ पे 3 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। तो 3 का रिलेशन 1 के साथ। तो हम क्या बोले थे? 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 1 का रिलेशन किसके साथ? 1 के साथ। मतलब क्या होना चाहिए? 1 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। 1 1 कहीं दिख रहा है क्या? तो बताइए ये जो दिया हुआ है ये होगा क्या? ये है क्या? नहीं है ना। ट्रांजिटिव ही नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांजिटिव ही नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है क्या? नहीं।
तो ट्रांजिटिव ही नहीं हुआ, तो नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, मतलब जितने भी रेखाएं हैं, जितने भी क्या है रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, इन अ प्लेन, एक समतल में, एक क्या है समतल में, एक समतल में बहुत सारी रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा है, क्या है सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, एक समतल में क्या है सीधे रेखा है, और उन रेखाओं के बीच में जो संबंध है, उन रेखाओं के बीच में जो संबंध है क्या है, जो सीधी रेखाएं आप एक प्लेन में ले रहे हैं, उन रेखाओं के बीच में एक संबंध, क्या संबंध है, तो देखते हैं। वो संबंध यह है कि वो जो रेखाएं प्ले रहे वो क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। तो हम रेखा लेते हैं L1 और L2, दो रेखा ले लिए, ठीक है, एक प्लेन में रेखा ले लिया, बोल रहे हैं दोनों रेखाओं के बीच में क्या है संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध 90 डिग्री का होना चाहिए, कैसा संबंध 90 डिग्री। बहुत सारी रेखाएं हो सकती है, ये L3 ले लेते हैं, बहुत सारी रेखाएं हो सकती है, ठीक है, ये इस पर क्या होगा लंब होगा, ठीक है, बोल रहा है ये रेखा पर क्या होना चाहिए लंब होना चाहिए। चलिए तो बोल रहा है कि ऐसा अगर सिचुएशन हो, ऐसा सिचुएशन हो कि एक रेखा इस पे लंब है, फिर ये रेखा इस पे लंब है, ऐसा सिचुएशन हो तो बताइए इसमें से ये जो संबंध है कौन सा संबंध होगा, सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या सिर्फ सिमेट्री होगा, सिर्फ या क्या होगा सिर्फ सिमेट्री होगा। तो चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले क्या चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए बोले थे, क्या बोले थे रिफ्लेक्सिव के लिए बोले थे कि अगर 1 है तो 1 का संबंध सिर्फ किससे होना चाहिए 1 से। अगर हम कोई रेखा लेते हैं, अगर कोई रेखा लेते हैं हम L1 लेते हैं, और कोई रेखा क्या लिए L1, तो L1 का संबंध किससे होना चाहिए L1 से ही होना चाहिए, L1 का संबंध किससे होना चाहिए L1 से। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन जनाब जी कह रहा है कि जो L1 का संबंध है L1 से ही होना चाहिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी आप रेखा लीजिए वो दोनों रेखा आपस में क्या होना चाहिए 90 डिग्री का कौन बनाएगा, मामला फंस गया। हमको बोल रहा है रिफ्लेक्सिव हम चेक करें, क्या चेक करें रिफ्लेक्सिव, तो हमको बोल रहा है रिफ्लेक्सिव में क्या, तो रिफ्लेक्सिव में बोल रहा है कि अगर L1 का संबंध L1 से है, खुद का संबंध खुद से है तो हम रिफ्लेक्सिव होंगे, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जो भी लाइन लेना है ले लीजिए, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो हमें एक रेखा L1 ले लिए, ठीक है, ये रेखा खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, ये रेखा खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, नहीं, एक रेखा खुद से क्या होता है संरेख हो सकता है, कोलिनियर हो सकता है, क्या हो सकता है कोलिनियर हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। एक रेखा खुद पे क्या हो सकता है परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो L1 क्या पॉसिबल है क्या, क्या ये पॉसिबल है क्या, L1 का रिलेशन कभी L1 से हो सकता है क्या, देखो L1 का रिलेशन कभी L1 से हो सकता है क्या, नहीं ना, नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। तो जब हो ही नहीं सकता है तो ये कभी भी रिफ्लेक्सिव होगा क्या, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो ऑप्शन बी होगा क्या, नहीं होगा, खत्म है काम, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप चेक करते हैं सिमेट्री का, क्या चेक करते हैं सिमेट्री का, सिमेट्री का चेक करते हैं। चलिए सिमेट्री इसको नोट कर लीजिए, सिमेट्री का चेक करते हैं, सिमेट्री का चेक करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सिमेट्री का चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक है, ये L3 था, ये क्या था L3 था, सिमेट्री का चेक करते हैं। बोलता है उल्टा होना चाहिए, अगर L1 का संबंध L2 से है, L1 का संबंध L2 से, तो L2 का संबंध किससे होना चाहिए L1 से होना चाहिए। अगर L1 का संबंध L2 से है तो L2 का संबंध L1 से होना चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक करते हैं L1 L2 पर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो भी आप समझ लीजिए वो परपेंडिकुलर होगा। तो L1 जो है L2 पर क्या है, L1 जो है L2 पर क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या
L2 का संबंध L1 से है तो क्या L2 L1 पर 90 डिग्री बनाएगा क्या? संबंध भी फुलफिल करना है, उल्टा भी रखना है। तो उल्टा तो हम रख दिए, आप संबंध फुलफिल कर रहे हैं कि ये संबंध ये जो संबंध है ये हो रहा है कि नहीं, संबंध परपेंडिकुलर हो रहा है कि ना। तो L1 का संबंध L2 से है, परपेंडिकुलर है। क्या L2 का संबंध L1 से है क्या? है। तो L2 अगर कोई रेखा किसी दूसरे रेखा पर लंब होता है तो वो रेखा भी इस पर क्या होगा, लंब होगा। मतलब L2 भी L1 पर क्या होगा, लंब होगा। मतलब ये क्या है, सही है। ये जो कंडीशन हमारा क्वेश्चन में दिया है ये क्या हो गया, सही हो गया। अगर सही हो गया तो ये जो है बताइए सिमेट्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। उल्टा सिमेट्री में क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा हो गया। सिमेट्री में क्या होता है, उल्टा हो गया, सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। सिमेट्री तो हो गया, L1 सिमेट्री हो गया, L1 L2 पर क्या है, लंब है, तो L2 भी L1 पर क्या होगा, लंब होगा, उल्टा है। ठीक है, चलिए ये तो सिमेट्री हो गया। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव का भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है परपेंडिकुलर इसका भी फुलफिल करना चाहिए। चलिए ट्रांजिटिव में हमको L1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, L2 के साथ, और L2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, L3 के साथ। किसके साथ, तो L1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, L3 के साथ। पहला रेखा का संबंध दूसरा रेखा से, और पहला रेखा दूसरा रेखा पर लंब होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है जो आप ले रहे हैं वो लंब तो होना ही चाहिए। अगर दूसरा रेखा तीसरा रेखा ले रहे हैं तो दूसरा रेखा तीसरा रेखा पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। मतलब फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा? अगर ये हो गया तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहले से ही यहाँ रखा हुआ है। L1 L2 पर क्या है, यही L2 है, ये क्या है, L2 है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये L1 है और ये जो रेखा हमारा है ये क्या है, L2 है, और ये हमारे L3 है। L1 L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सही बात है। L1 L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। L2 जो है L3 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। L2 जो है L3 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारा ट्रांजिटिव होने के लिए L1 का संबंध किससे होना चाहिए, L3 से होना चाहिए। तो L1 का संबंध L3 से होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भाई साहब बोल रहा है अगर आप संबंध बोल रहे हैं तो ये फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, मतलब L1 जो है L3 पर भी लंब होना चाहिए। क्या L1 जो है L3 पर लंब होगा क्या? ये क्या है, ये तो पैरेलल है। ये क्या है, L1 जो है किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल। ठीक है, समांतर है। ये तो दोनों समांतर रेखाएं हो गई। कौन से रेखाएं हो गई, समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा क्या? फुलफिल ही नहीं किया। क्या नहीं किया, फुलफिल किया ही नहीं। जो कंडीशन है वो फुलफिल किया ही नहीं। मतलब ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सिमेट्री हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये इसको अगर किए तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए इस वीडियो से हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, बहुत ही जल्दी में अब समझ लिए हैं, हम जानते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है। जो ये तीनों रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, जानते हैं। ठीक है, तो इतना रहने दीजिए और अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों को अभी क्या होता रहे, बहुत अच्छी तरह तैयारी होती रहे, प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होती है तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड में मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अब अच्छी तरह क्या कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, गुड मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, फाइन मार्क्स मारने के लिए।
बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ कि आपकी तैयारी उसके साथ क्या होती रहे, बहुत अच्छी तरह से होती रहे। शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे न्यू वीडियो आएगा आपको क्या मिल जाएगी, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर आ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आती या कुछ और चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से किस टॉपिक के बारे में चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं से शुरू करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, ये इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।